सोचिए, जब एक सम्राट के पास राज्य है, वैभव है, यश है, पर वंश आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। जब एक राजा रातों को राज सिंहासन पर नहीं बल्कि प्रभु की शरण में बैठकर आंसू बहाता है। यह कथा केवल राजा दशरथ की नहीं, यह हर उस व्यक्ति की कथा है जो संतान सुख की कामना में वर्षों में प्रतीक्षा कर रहा है। रामचरितमानस कहता है, जब मनुष्य की शक्ति समाप्त हो जाती है तब ईश्वर की कृपा प्रारंभ होती है। त्रेता युग में अयोध्या के महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ की अग्नि जल रही थी, मंत्र गूंज रहे थे और तभी अग्नि कुंड में एक ऐसा चमत्कार प्रकट हुआ जिसमें इतिहास रच दिया। तब अग्निदेव प्रकट भर आई, कर जोगी नृपै सिंहासन लाई। तभी यज्ञ की अग्नि में अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए और हाथ जोड़कर राजा दशरथ से बोले। अग्निदेव के हाथों में दिव्य खीर से भरा पात्र था। वह खीर साधारण नहीं थी, वह ईश्वर की अनुकंपा का रूप थी। अग्निदेव बोले, हे राजन, इस खीर को अपनी रानियों में बांट दीजिए। ईश्वर की कृपा से आपके वंश में ऐसे पुत्र जन्म लेंगे जो तीनों लोक में पूजनीय होंगे। राजा दशरथ का हृदय आनंद से भर उठा, नेत्रों में अश्रुधारा बह चली। इन्होंने खीर वितरण किया। सबसे पहले कौशल्या को, फिर केकई को, फिर सुमित्रा माता को दिया। और मानस कहता है, जिस दिन श्री हरि ने गर्भ में वास किया उस दिन से अयोध्या में दुख, दरिद्र और भय स्वयं नगर छोड़कर चले गए। नगर में मंगल छा गया, महलों में तेज बढ़ गया। देवता भी धरती पर अवतार के क्षण गिनने लगे। यह भी क्षण था जब मर्यादा पुरुषोत्तम धरती पर आने वाले थे। साथियों, यह चौपाई केवल कथा नहीं, यह सिखाती है कि जब मन सच्चा हो, श्रद्धा पूर्ण हो और अहंकार त्याग दिया जाए तो ईश्वर असंभव को संभव बना देते हैं। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो इसे केवल सुनिए नहीं, श्रद्धा से अनुभव कीजिए और अंत में उस प्रभु का स्मरण कीजिए जिनके आगमन से संसार को मर्यादा मिलती है। प्रिय भक्तों,